ऑल्दो आपको यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका पेमेंट स्लिप है और आपके साथ में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी भी एक आपको कॉन्फर्मेशन आई होगी। सो ये सारी चीज़ें आपको 2 से 3 चेकलिस्ट लेकर जाना है। हेलो सर। हाय। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ रिगार्डिंग IMAT टेस्ट डे। रजिस्ट्रेशन डे में मेरे पास कंफर्मेशन मेल और पेमेंट स्लिप मिला था, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं। अब 6 अक्टूबर को मेरे पास मेल आई है जिसमें अटैचमेंट्स हैं, तो इनमें से कौन सी इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, प्लीज़ आप गाइड करें। डोंट वरी, बहुत सारे आपने अभी जो क्वेरीज किए हैं उसका बहुत ही सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं और अकॉर्डिंगली आपको वही फॉलो करना है। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप सेंटर पे अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उससे अलग कुछ भी नहीं आपको करना है। जिसमें कि सबसे पहला जो आपका चेकलिस्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो आपका फोटोग्राफ के साथ जो हो सकता है वही आपको ले जाना है, और मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा पासपोर्ट। ऑल्दो आपको यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका पेमेंट स्लिप है और आपके साथ में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी भी एक आपको कॉन्फर्मेशन आई होगी। सो ये सारी चीज़ें आपको 2 से 3 चेकलिस्ट लेकर जाना है। चेकलिस्ट के बाद अब जो एक और चीज़ है वो है आपका डिक्लेरेशन। सो 2 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो है कोविड रिगार्डिंग जो फॉर्म है वो आपको फिल करके ले जाना है। एग्जैक्टली जो भी आपके साथ सिचुएशन है वो आप उसको टिक करके ले जा सकते हैं। और अगर आपकी एज इफ़ एट ऑल आपकी एज अभी 18 प्लस नहीं है और उससे बिलो है, 18 तक भी है, तो भी आपको एक कॉन्सेंट फॉर्म जो गार्जियन के लिए दिया गया है अटैचमेंट में, तो वहाँ आपको पहले वो फॉर्म भर करके ले करके जाना होता है, सो दैट दे विल बी लीविंग यू आफ्टर द टेस्ट। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है कि आपकी एज अभी एग्जैक्टली हुई कितनी है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो दैट अटैचमेंट ऑल्सो, कि उसको फिल करके आपको ले जाना है। देयर आफ्टर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बस उसको समझ लेना है कि ये क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं, क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं, ये समझ लेना है। इसके अलावे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सेंटर तक ले जाना हो, जिसमें कि वाटर बॉटल की भी ज़रूरत नहीं पड़नी है, ना आपको पेन पेंसिल ले जाना है, ना आपको किसी तरह का कोई कैलकुलेटर या जो भी आप समझ रहे हैं कि जो भाई एग्ज़ाम के लिए बार्ड आइटम्स होते हैं वो कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है। बेयर हैंड जाना है, सिर्फ ये चेकलिस्ट लेकर के आपको वहाँ अपीयर होना है। देयर आफ्टर आपका ये भी कंसर्न आता है कि ये सारे जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, जितने भी आपने इधर स्क्रीनशॉट लिया है सब चीज़ों का, दैट इज़ ओनली फॉर रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्ड्स के लिए आप बिल्कुल अपने पास उन चीज़ों को रखिए, उसकी ज़रूरत आपको वहाँ शो करने की नहीं पड़ेगी। तो जो चीज़ लिखी है उस पर ही बस आपको ध्यान देना है। बट सर, उसमें तो स्कूल ID और नेशनल कार्ड भी मेंशन है, तो क्या वो सब भी लेके जाना होगा? करेक्ट, आपने जो बोला कि पासपोर्ट के अलावे भी इन्होंने नेशनल कार्ड वगैरह कुछ ऐसा, स्कूल ID कार्ड, ये सब भी लिखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें ये स्पेशली मेंशन्ड है कि फ़ोटोग्राफ के साथ जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ दिखाना है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि या मेरा उस पर एक सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस इस वजह से है कि पासपोर्ट ही आप लेकर जाइए, क्योंकि अगर आप, चलो ठीक है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपके पास होगा भी, लेकिन सारे वर्क के लिए आपका जो पासपोर्ट है वही एक की है। सो हॉल टिकट काइंड ऑफ थिंग, पासपोर्ट को आपने यूज़ किया है फ्रॉम द वेरी प्री एनरोलमेंट टू टिल डेट, जो आपके आगे वीज़ा के लिए भी प्रोसेस में जाएगा। तो यहाँ पासपोर्ट की जो ज़रूरत है एज एन आइडेंटिफिकेशन, ये मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा। और यहाँ आपको किसी भी और तरीके से कोई इसकी फ़ोटोकॉपी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की या फिर मोबाइल में दिखा देंगे, ये सब नहीं चलेगा, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। इसलिए यू शुड कैरी योर पासपोर्ट एज ऑफ, अगर पासपोर्ट कहीं आपने दिया हुआ है या अभी मिसिंग है, कुछ भी है, तो फिर आप उसकी जगह पे ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी इलेक्शन कार्ड टाइप या आधार कार्ड
या फिर स्कूल का आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो भी मिला था वो आप दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपके लिए चेकलिस्ट फॉर द टेस्ट डे ऑन अक्टूबर 17। तो अगर आपको किसी भी तरह की अगर यहाँ पर अभी भी कन्फ्यूजन है तो हमें दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल करिए और बहुत क्लियरली समझिए कि दिल्ली के 3 सेंटर्स में जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ पर IMAT के लिए चेकलिस्ट एग्जैक्टली क्या क्या ले जाना है। तो अभी ही आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए सो दैट कि 11th आवर में आपके साथ कोई परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन में फिर से मैं आता हूँ IMAT डिस्कशन के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच।